नमस्कार, आपका स्वागत है वेल्थ वेलनेस पर, जहां हम स्वास्थ्य और समृद्धि का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। मैं हूं राघव यादव और आज हम जानेंगे योग के एक अत्यंत शक्तिशाली आसन के बारे में। अगर मैं चाहूं तो बाकी लोगों की तरह 15 मिनट में आपको 20 आसन करके दिखा सकता हूं, लेकिन क्या फ़ायदा, देखने के 5 मिनट के बाद आसन का नाम भी नहीं पता रहेगा। फिर उसके फ़ायदे क्या होंगे, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और तमाम सारी जो उसकी विधियां हैं वो सब तो याद करने की बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए मेरा उद्देश्य है कि अगर आप मुझे 5 मिनट भी देते हैं तो उस 5 मिनट के टाइम में भी आपको इतना वैल्यू दूं ताकि आपके आने वाले 50 साल तक वो काम में आए। तो आपकी टाइम की वैल्यू है मुझे, इसीलिए मैं जो कुछ आज आपको देने वाला हूँ ये गीता सार है, ये निचोड़ है और इसको आप तभी डाइजेस्ट कर पाएंगे जब बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इस चीज़ को देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भुजंगासन के बारे में। यह आसन न केवल रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है बल्कि आपकी ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है, दिल को खोलता है और लचीलापन बढ़ाता है। चाहे आप अपनी मुद्रा में सुधार करना चाहते हों, कमर दर्द से राहत पाना चाहते हों या अपनी जीवन शक्ति को बढ़ाना चाहते हों, भुजंगासन आपके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का एक अद्भुत माध्यम है। तो आइए मेरे साथ इस आसन को गहराई से समझें और योग के इस अद्भुत लाभ को प्राप्त करें। तो चलिए प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में आप खो जाएं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं। इससे आपका और मेरा दोनों का वक्त खराब होगा और रिपीटेशन जो है एक बोरिंग प्रोसेस होता है दोस्तों। इसलिए ध्यानपूर्वक एक ही बार आप देखिए ताकि आपके माइंड में घुस जाए, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल आसान तरीके से बताने में एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भुजंगासन, जैसा नाम से ही आपको मालूम है कि भुजंगासन, जिसे इंग्लिश में कोबरा पोज कहते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि भुजंगासन संस्कृत शब्द भुजंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्प या नाग। इस आसन में शरीर का आकार सर्प के फन उठाने जैसा होता है। विधि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वीडियो का कि आप इसे करेंगे कैसे। अक्सर लोग किसी आसन को गलत तरीके से करते हैं जो कि उनको अगर नुकसान नहीं पहुंचाता तो फ़ायदा भी नहीं पहुंचाता, और कोई काम आप फ़ायदे के लिए करते हैं। इसलिए विधि को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। हम रिपीट नहीं करेंगे दोबारा, इसलिए एक ही बार में आपके माइंड में चला जाए। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और पैरों को सीधा रखें। नंबर 2, हथेलियां कंधों के पास रखें। कोहनियों को शरीर से सटाकर रखें, बिल्कुल इस तरीके से। कोहनी को आपको दूर नहीं रखना है, शरीर से सटाकर रखना है। हथेलियों को कंधे के पास में रखना है। आगे बढ़ते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि शरीर का ऊपरी हिस्सा मतलब क्या। शरीर के ऊपरी हिस्से में आपका आता है सिर, गर्दन और छाती। 3 चीज़ें। जब भी हम आपको शरीर का ऊपरी हिस्सा बोलें तो आप तुरंत समझ जाइए कि सिर, गर्दन और छाती, 3 चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो श्वास भरते हुए धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से सिर, गर्दन, छाती को आप ऊपर उठाएं। हाथों की मदद से पीठ को पीछे की ओर मोड़ें। हाथों की मदद से पीठ को पीछे की ओर मोड़ें, बिल्कुल इस तरीके से।
लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, जहाँ लोग गलतियाँ करते हैं कि वो पूरे पेट को भी उठा देते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत तरीका है। सही है कि नाभि जमीन पर टिकी रहे। जब आप हाथों की मदद से पीठ को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, नाग के फन की तरह आप अपने शरीर के अगले हिस्सों को उठाते हैं, तो उसमें ध्यान देना है कि आपको कितना उठाना है। इतना उठाना है कि आपकी जो नाभि है वो जमीन पर टिकी रहे। इस स्थिति को कुछ सेकंड के लिए बनाए रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र हुआ पूरा कंप्लीट, ये एक टर्न हुआ। इस टर्न को आप चाहें तो 1 से 2 बार या 3 बार, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जिस तरीके से आपका प्रोफेशन है, जितना आपके पास टाइम मिलता है, कर सकते हैं। करना कब है? इसे आप खाली पेट सुबह मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर ऐसा नहीं संभव है, आपका मॉर्निंग का शेड्यूल बहुत बिजी है, तो आप इस चीज़ को चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना मेहनत आपने किया तो आपको जानने का हक है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। आप इतनी मेहनत किए तो इसके बेनिफिट कुछ हैं या नहीं हैं। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं, वो है रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाता है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है, पीठ में दर्द अगर किसी भी प्रकार से है तो उसमें काफ़ी राहत देता है। तीसरा फ़ायदा, क्योंकि इसमें आपका सिर, गर्दन और छाती इन्वॉल्व है बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए छाती और कंधों को खोलता है। कई बार आप सिटिंग जॉब करते हैं तो आपके कंधे, आपका चेस्ट एकदम पूरा अकड़ जाता है और उसमें काफ़ी जो है क्या है, भारीपन फील होता है। लेकिन इस आसन के माध्यम से आपके छाती, कंधे और नेक तक, गर्दन तक, इस सब चीज़ को ओपन कर देता है, खोलता है, यानी हल्कापन फील होगा। और क्योंकि आपकी नाभि ज़मीन से टच है तो उस पर भी काफ़ी क्या है, वर्कआउट हो जाता है, जिससे आपका जो पाचन तंत्र है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है, यानी पाचन तंत्र में सुधार आता है इस आसन से, और थकान और तनाव को कम करता है। तो आई थिंक इतने जो बेनिफिट्स हैं वो कई बार आप लाखों रुपए दे कर के भी और बहुत सारी दवाइयाँ खाकर भी नहीं हासिल कर पाते हैं। लेकिन ये सिंपल से आसन को सिर्फ 5 मिनट दे करके इतने सारे बेनिफिट को आप हासिल कर सकते हैं। और ये तो बेनिफिट हैं जो कि नोटिस किए गए हैं, और ओवरऑल बॉडी पर बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव इसमें देखे जाते हैं। ये 100% फैक्ट है। अब बात करते हैं कि क्या ये आसन सभी को करना चाहिए? तो नहीं, कुछ लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक तरफा जानकारी देना, बल्कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों जान करके कोई चीज़ को ज़्यादा फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ सावधानियाँ जो कि इसमें रखनी चाहिए। सबसे पहली जो सावधानी आपको बरतना है कि इस आसन को गर्भवती महिलाएं, हार्निया या पीठ दर्द के मरीज ना करें, इससे बचें। क्योंकि गर्भवती महिलाओं में, ठीक है, क्योंकि पेट के बल होने वाला ये आसन है, तो वो चीज़ डिस्टर्ब हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्हें नहीं करना चाहिए। हार्निया का कोई पेशेंट है, पीठ में कुछ भयानक तरीके से दर्द है या ठीक है कुछ प्रॉब्लम है, चोट है, तो उन्हें ये चीज़ से बचना चाहिए जब तक उस चीज़ से उन्हें रिलीफ नहीं रहता। दूसरा, जिनको उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें दिल की जो है भारी बीमारी है, उनको भी इस आसन से थोड़ा सा दूरी बना लेना चाहिए। क्योंकि यह आसन अगर करना आप चाहते हैं तो चिकित्सक की सलाह से ही करें, अपने रिस्क पर करें और अपनी क्षमता के आधार पर ही करें। नहीं तो इस तरीके के लोग इस आसन से थोड़ा सा दूरी बनाएं। और दूसरे बहुत सारे और आसन हैं जो उसे वो कर सकते हैं, और उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये था भुजंगासन का पूरा अभ्यास और इसके अद्भुत लाभ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, आप ऐसे ही
और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो वेल्थ वेलनेस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी योग के इन लाभों को जान सकें। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी दौलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।